नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। भाजपा नेता व पूर्व मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप गुर्जर ग्राम पंचायत कादेड़ा के नए सरपंच निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने निवर्तमान सरपंच रेखा विकास यादव को 2451 मतों से के ऐतिहासिक अंतर से हराकर अपने सिर पर जीत का सेहरा बांध लिया। मतदान के दौरान कुल 7300 मतदाताओं में से 4401 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मतदान प्रतिशत 60.28% रहा। शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हुई। रामस्वरूप गुर्जर को 3111, रेखा यादव को 660, राजेंद्र सिंह राठौड़ को 463, रफीक रंगरेज को 67 व कमलेश रेगर को 66 मत प्राप्त हुए। कुल 34 वोट निरस्त हुए। रामस्वरूप गुर्जर की जीत घोषित होने के साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने गुर्जर को फूल मालाओं से लाद दिया तथा कंधे पर बिठाकर गांव में जुलूस निकाला। केकड़ी पंचायत समिति की मोलकिया ग्राम पंचायत में हुए सरपंच उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें जय सिंह और पप्पू गुर्जर ने 231 वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, जिसमें कुल 87% मतदान दर्ज किया गया। शुक्रवार को यह मतदान में 2364 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक मतदान मोलकिया गांव में 91% हुआ, जहां 720 में से 656 मतदाताओं ने वोट डाला। अन्य गांवों में भी मतदान का उत्साह देखने को मिला। तितरिया में 878 में से 762, आमली में 659 में से 569 और मंडा में 440 में से 377 मतदाताओं ने अपना मताधिकार किया। शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हुई, जिसमें जय सिंह और पप्पू गुर्जर ने 231 मतों के अंतर से जीत हासिल की। निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और मतदाताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यहां सुरक्षा को लेकर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। वहीं पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों ने मतदान व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रखी। नए भारत की नई पहचान बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, मजबूत बनावट और शानदार लुक, उत्तम मेटल बॉडी और बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कमाल, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से लेस, लंबी रेंज बिना किसी टेंशन के, एक बार चार्ज करने पर 123 किलोमीटर की रेंज। इसमें अतिरिक्त बैटरी का विकल्प भी मौजूद। लंबी यात्राओं के लिए अब कोई रोक टोक नहीं। भारत का सबसे आकर्षक और भरोसेमंद स्कूटर। तो आज ही संपर्क करें अधिकृत विक्रेता एवं सर्विस पार्टनर शिव शक्ति मोटर्स, दूदू रोड, मालपुरा, जिला टोंक। बुकिंग एंड सर्विस के लिए कॉल करें 9929583595। बजाज चेतक, भविष्य के साथ कदम मिलाने का आज का विकल्प। नगर परिषद केकड़ी की शुक्रवार को आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में हालांकि 144.26 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया, लेकिन कई अहम मुद्दों पर सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने कई मुद्दों पर सभापति सहित अधिकारियों को घेरने का प्रयास किया। वहीं कई मुद्दों पर भाजपा व कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। बैठक के दौरान जिले के मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों द्वारा समर्थन मांगने पर भाजपा पार्षदों ने चुप्पी साध ली। बैठक की अध्यक्षता सभापति कमलेश साहू ने की। सभा में 40 में से 33 पार्षद मौजूद रहे। शुरुआत में आयुक्त मनोज कुमार मीणा ने एजेंडे में शामिल बजट के प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में रिको को भूमि आवंटन करने, शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाने, महात्मा गांधी विद्यालय चारभुजा मंदिर को पूर्व में खेल मैदान के लिए आवंटित 2 बीघा भूमि एवं श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान के भूमि आवंटन के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय किया गया। बैठक के दौरान बजट के अलावा अन्य विषयों पर चर्चा का
दौरान कांग्रेस पार्षदों ने विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के नाम पर कार्य किए जाने के दावे पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि धरातल पर कोई कार्य नहीं होने के कारण ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए तथा उसका भुगतान रोका जाए। केकड़ी जिले को समाप्त करने के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा के पार्षदों से समर्थन मांगा, लेकिन एक भी पार्षद ने जिला हटाने का विरोध नहीं किया। इस पर भाजपा पार्षदों ने बैठक के एजेंडे के अलावा किसी अन्य विषय पर सदन में चर्चा नहीं करने की बात कही। बाद में दोनों ही दलों के पार्षद आमने सामने हो गए। पार्षदों ने नगर परिषद परिसर के स्वामित्व वाले आवासीय भवनों को अन्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवंटित करने पर कड़ा रोष जाहिर किया। उनका कहना रहा कि खुद के क्वार्टर होने के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी अन्यत्र किराए के मकान में रह रहे हैं। आक्रोशित पार्षदों से समझाइश करते हुए आयुक्त मनोज कुमार मीणा ने कहा कि पार्षदों द्वारा जो भी शिकायत की गई है उन पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा। जो गलत कार्य हुए हैं उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पार्षद विनोद कुमार आचार्य ने अपने वार्ड के हितों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए। पार्षद लोकेश साहू व सुरेश साहू ने अपने अपने वार्डों में जल भराव, नालियों की सफाई और मरम्मत की समस्याओं को उठाया। उन्होंने जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की। कांग्रेस पार्षद मंजू बज ने सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में अतिवृष्टि के दौरान पार्क के पीछे की दीवार धराशायी होने का मामला उठाते हुए आयुक्त को लिखित में पत्र देकर कहा कि नाले से सटी दीवार धराशायी होने से जनहानि का खतरा उत्पन्न हो गया है। पार्क में बुजुर्ग लोग व कई महिला पुरुष घूमने आते हैं, वहीं बच्चे भी पार्क में खेलने के लिए आते हैं। ऐसे में दीवार ना होने से खुला नाला खतरा बना हुआ है। उन्होंने जनहित में उक्त दीवार का जल्द पुनर्निर्माण करने की मांग की। भाजपा पार्षद मनोज कुमावत ने नायकी के पास जैन आचार्य विद्यासागर सर्किल निर्माण कार्य तथा चारभुजा स्कूल के पास पीएचडी को आवंटित की गई भूमि को निरस्त करके खेल मैदान के लिए आवंटित करने की मांग रखी और सापुड़ा रोड चौराहे से पटेल स्कूल तक सीसी सड़क निर्माण कार्य की मांग रखी। पार्षद उषा शर्मा ने अपने वार्ड में विकास कार्यों की उपेक्षा से खपा होकर बैठक की कार्रवाई का बहिष्कार किया। नगर परिषद को मैं वार्निंग देना चाहता हूं। नगर परिषद को अगर 15 दिन के अंदर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मेरे वार्ड वासियों के साथ धरना प्रदर्शन करूंगा और जो मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। मेरे संपर्क में संज्ञान में बात आई थी, ठेकेदार क्रॉस का टेंडर है क्या उसके पास, ये बता दो मेरे। अरे नहीं मेरे को पता, कल चलाओ बन गया, पेमेंट नहीं करेंगे और सीधी सी बात है। अरे हम सारे लिख के दे रहे हैं, पार्षदों की खुद की सुनो यार, वार्डों में पूरे पार्षदों की सुन रहे हो और अगली बार सुन रहे ही नहीं हो गई। मैं तो उस हिसाब से आया था भाई, जिले के नाम पे ठीक है कि जिले के नाम पे कुछ ज्ञापन तो दे। शहर पूरा चाहता है आजकल, देखो आज वेली ट्रेंड है, आपको जोरदार चीज सुनाता हूँ। सुन मेरी जाने मन, सुन मेरी जाने मन, आजकल मेरी गाँव के अलावा पूरा शहर ठंडा है। पेट्रोल की बात तीन मार लिया आप कौन होते हो? सभापति बड़े नहीं बड़े, आप कौन होते हो? मैं दिख पाता हूँ में एक्शन लेंगे इसके लिए तो काम। अभी तो मैं तो कह रहा हूँ ब्लैक लिस्ट करो ऐसे ठेकेदारों को। 10 लाख के टेंडर के अंदर एक सड़क नहीं बनी मेरे 1 साल के अंदर। आप ठेकेदार, यहाँ के ठेकेदारों को तो करो बैन, इनकी जेब में पैसा नहीं है 10 रुपए, ये यहाँ टेंडर ले लेते हैं, नेताजी के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसके अलावा होता कुछ नहीं है। आप ठेकेदार बुलाइए बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों को, यहाँ के लोग ठेकेदार ये कहते हैं, ठेकेदार ये कहते हैं पैसा दे, हमारे पैसे नहीं रहो, ये पैसे नहीं रहेंगे क्या? बजट उसके अंदर वेस्ट हो रहा है। आप लोग नया बजट पास करा रहे हो निर्माण के नाम पे,
रोड के ऊपर यहाँ पे जो अजमेर रोड मेन रोड है केकड़ी का, इसके ऊपर जो लाइट्स लगी हुई है, इसके अंदर सप्लाई कितनी देर देते हो आप? पूरी सुनो मेरी बात, पूरी रात वहाँ पे लाइट्स नहीं आती, एसी। दूसरी चीज, नगर परिषद नगर पालिका ने कैमरेज इतने लगाए सिटी के अंदर, आप लोगों के वर्किंग कैमरेज कितने हैं? इस चीज का जवाब दो। पार्टिता ने इस्तीफा दिया है इस चीज को लेके कि भाई उनके विकास नहीं हो रहा, नालियों का निर्माण नहीं हो रहा। वार्डों में विकास क्या हुआ है साहब? केकड़ी के अंदर विकास विभिन्न स्थानों के नाम से टेंडर निकाले जाते हैं, और वो विभिन्न स्थान कहाँ है हमें बताया जाए। वो विकास कहाँ होता है? 50-50 लाख के काम निकाले जाते हैं, 50-50 लाख के पौधे निकाले जाते हैं टेंडर में, वो कहाँ लगे हैं? और वो विकास कार्य कहाँ हुआ है हमें बताया जाए। विभिन्न स्थान में किसी सड़क निर्माण कार्य, बेसवर्ग कार्य, वो होता कहाँ है? वो विभिन्न स्थान कहाँ है हमें बताए। इस शहर इस बोर्ड से चलेगा, इस बोर्ड से चलेगा ये सब 5 साल में मानते हैं। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर कृषि उपज मंडी समिति ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की 4 नवीन संपर्क सड़कों के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। विधायक गौतम के निजी सहायक अश्विनी शर्मा ने बताया कि किसान पथ शेषपुरा से देवखेड़ा लंबाई 3 किलोमीटर के लिए 90.10 लाख रुपए की राशि, किसान पथ नया गांव कुमाऊता से सूरी माता लंबाई 3 किमी के लिए 87.08 लाख रुपए की राशि, किसान पथ लसाड़िया से एकलसिंगा लंबाई 2.70 किलोमीटर के लिए 82.30 लाख रुपए की राशि, किसान पथ रानी बाग से कीरों की ढाणी सरवाड़ लंबाई 3 किलोमीटर के लिए 90.10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी। उदयपुर में हनुमान धाम में श्री हनुमान जी की 11 मुखी और 84 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के निर्माण हेतु धनराशि संग्रहण के उद्देश्य से कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित हनुमान गदा रथ यात्रा शुक्रवार को सावर पहुंची। कस्बे में रथ यात्रा का गाजे बाजे और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा की शुरुआत सावर के ब्रह्म अखाड़ा बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद ये श्याम मंदिर, गुरुद्वारा, रघुनाथ मंदिर, चारभुजानाथ मंदिर, कल्याण जी मंदिर और बाग वाले बालाजी मंदिर सहित कस्बे के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंची। इन सभी जगहों पर भक्तों ने हनुमान गदा रथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक संगठनों और ग्रामवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। हनुमान गदा रथ यात्रा पूरे भारत का भ्रमण कर रही है और इस यात्रा के माध्यम से धन संग्रहित कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जे न्यूज़ के लिए सावर से दिनेश जांगीड़ की रिपोर्ट। क्या आप अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं एक शाही अंदाज? तो आइए, आपके शहर केकड़ी में खुल गया है रॉयल फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेगी हेरिटेज और मॉडर्न फर्नीचर की विशाल रेंज, खूबसूरत सोफा सेट, क्लासिक डाइनिंग टेबल्स, डबल बेड और सोफा कम बेड के साथ ही कई अन्य हेरिटेज लुक के शानदार फर्नीचर जो बढ़ाएंगे आपके घर और ऑफिस की शान।
रॉयल फर्नीचर पर है एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइटम्स की अद्भुत रेंज। तो अब और इंतज़ार कैसा, आज ही आए और देखिए हमारे खास कलेक्शन को। रॉयल फर्नीचर, जहां हर फर्नीचर बोले आपकी शान का किस्सा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या विजिट करें रॉयल फर्नीचर, एयू बैंक के पास, सापड़दा रोड, केकड़ी। केकड़ी में सापड़दा रोड स्थित श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य सत्यनारायण खंडेलवाल ने सभी अभिभावकों का स्वागत किया तथा इस दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतर्गत गीत गायन के साथ विद्यार्थियों ने अपने माता पिता के चरण प्रक्षालन किए और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने माता पिता के समक्ष संस्कारवान बनने का प्रण लिया। स्कूल निदेशक अजय जैन ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आजाद शर्मा ने किया।